Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively 1/4 and -1। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ये नंबर्स है हमारे पास एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, मतलब उनके ज़ीरोज़ का हमारे पास सम और प्रोडक्ट है, मतलब इनके थ्रू हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, हाँ, लेट द पॉलिनोमियल बी, हमें पता है हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो ax² प्लस bx प्लस सी, और एंड इट्स, और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमें सम दिया गया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -b/a। ये सम का, जब ज़ीरोज़ के जो सम होते हैं उसका फार्मूला होता है -b/a, यानी हमें ऑलरेडी जो सम ऑफ ज़ीरो दिया गया है 1/4 है। हमें जो सम दिया गया है ज़ीरोज़ का अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका हमारे पास फार्मूला होता है -b/a। तो वो -b/a की जो वैल्यू दी गई है हमें वो है 1/4। तो इससे हमें b और a की वैल्यू मिल गई है। तो b की वैल्यू हमारे पास आई है -1, इसलिए क्योंकि यहाँ -b है और यहाँ सिंपल 1 है, तो माइनस जो है वो ट्रांसफ़र इधर हो गया, ये समझ लें आप। और a की वैल्यू जो आई है वो है 4। अब हमारे पास रह गई है c की वैल्यू। अब ये हमसे कह रहा है जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ है वो -1 है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -1 जो c/a है, यानी अल्फ़ा बीटा c/a के बराबर है, और इसकी वैल्यू हमें -1 उन्होंने दी है। तो इसका मतलब जब a हमारे पास 4 है, अब यहाँ से समझने की बात है ख़ास, a हमारे पास 4 है, c हमें नहीं पता, लेकिन c/a जो है वो -1 के बराबर, इट मीन्स इसका इक्विवेलेंट हमें फ्रैक्शन बनाना है। तो a की वैल्यू जब 4 है तो c की वैल्यू होगी हमारे पास -4, क्योंकि जब हम इन्हें कट आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो -1 के बराबर आएगा। ये ख़ास पॉइंट है समझने का। तो इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू आई -4, b-1 c-4। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो है ax² प्लस bx प्लस सी। तो a b c की वैल्यू पता है, वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये आएगा 4x² -1x -4। तो ये आया 4x² -x -4। दैट्स द आंसर। सब्सक्राइब प्लीज़।